नमस्कार दोस्तों आज भाई सुबह से 6 बजे निकला हूँ मैं घर से। यार ड्यूटी नहीं बज रही, क्या हो गया पता नहीं। कल भी नहीं आई थी ड्यूटी भाई, कल 11:30 बजे तक ऐसे ही परेशान था, 11:30 बजे तक ड्यूटी नहीं थी। और आज भी अभी सुबह 6 बजे गाड़ी डिवाइस ऑन किया था मैंने, और अब इस टाइम पे 8 बज रहे हैं और 2 घंटा हो गए, लेकिन 2 घंटे में एक भी बार अलर्ट नहीं हुआ, एक ही बार नहीं टून बजी मेरे मोबाइल की यार। एक बार तो बच जानी चाहिए थी कम से कम। सब गाड़ियों पे काम आ रहा है, हम पे ही नहीं आ रहा, क्या चक्कर है। आपके पास कितना काम आ रहा है वैसे? आप लोगों भी ओला में गाड़ी चला रहे होगे तो कितना है, ऊबर ओला में कितना काम आ रहा है? जरा एक बार हमें भी बता, और कमेंट करके कहीं पता चले हमारा ही मोबाइल काम नहीं कर रहा है। बज ही नहीं दिया, सुबह 6 बजे ऑन करी थी, अभी 8 बज चुके हैं। जब बजती है ना ड्यूटी तो कभी कभी ओला ऐसी जगह भेज देता है जहाँ साला वहाँ से ड्यूटी नहीं मिलती फिर, है ना। जैसे परसों भेज दिया था मेरे को टर्मिनल 2 से, और क्या कहते हैं आपका सोनीपत आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, रास्ता सारा बंद कर रखा है वहाँ से, तो आके निकलने के लिए जगह नहीं थी। बट क्या है कि एक गांव था, उसमें थोड़ी छोटी छोटी रास्ता थे, उस रास्ता के माध्यम से पुलिस वाले जो ट्रैफिक वाले होते हैं उन्होंने गाड़ियां निकाली थी। लेकिन निकाली क्या, आगे तक तो लाइन लगती जा रही थी गाड़ियों की, लेकिन कुछ दूर तक चली गाड़ियां, सारी गाड़ियां इधर उधर हो गई, भटक गए सारे, कुछ किसी को पता ही नहीं था रास्ता कहाँ पे है ना। सब लोग अलग अलग चले गए अपने अपने रास्ते से, पता नहीं कोई पहुंचा भी होगा नहीं पहुंचा होगा सोनीपत। बट क्या है कि सब आगे चल के रास्ते में खो गए, और फिर उससे आगे चलते चलते हम ही अकेले रह गए भाई। एक अपना दोस्त था मैप साथ में, तो मैप ही ले गया, मैप ऐसी जगह ले गया बेंच जहाँ से कि भाई गाड़ी वाड़ी नहीं निकलती, वहाँ ऐसे रास्ता आती है ऐसे करके, मतलब। और रेत था, मतलब रास्ता तो ऐसे थी और रेत था उसमें, है ना। अब रेत में गाड़ी थोड़ी चलेगी, ऊपर ऐसे चढ़ानी हो तो नहीं चढ़ती ना रेत में। तो भाई फिर वहाँ से बैक करा, एक भाई ने बताया था कि इधर से जाना, उधर से फिर दोबारा घूमते हुए आए, फिर भी वही रास्ते पे आ गए हम, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं, एक वही रास्ता था वहाँ जाने के लिए। तो फिर वहाँ से गए हम, और वहाँ से जाने के बाद में क्या हुआ कि गाड़ी फंस गई हमारी रेत में। और पूरी गाड़ी में रेत भाई यार, बड़ी मुश्किल से निकाली, पैसेंजर उतारे में धक्का लगाओ और किस काम में आएंगे। वैसे तो यार पैसेंजर परेशान कर लेते हैं ना, मैं भाई धक्का लगाओ, गाड़ी में रेत में फंस गई, अब नहीं निकलेगी इधर से, वही सब रेत में हो गए। फिर मेरे पास कपड़ा रखा था एक गीला, फिर उन्हें दिया तो उन्होंने अपने कपड़े साफ़ किए। वो मीटिंग में जा रहे थे कहीं, तो फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद यार वहाँ से ड्यूटी नहीं बचती साली, वहाँ परेशान हो गए। केएमपी जो पड़ा था ना आगे, केएमपी पार करने के बाद में 20-30 किलोमीटर और आगे गए थे वहाँ ना। और भाई फिर उसके बाद में ना ड्यूटी नहीं बचती वहाँ। फिर उधर से आया तो भाई केएमपी पे होकर आया था मेरठ, क्योंकि केएमपी वाला रास्ता जो है ओपन है, वहाँ से आप सब जा सकते हो। सोनीपत जाना चाहें तो केएमपी से जा सकते हैं, क्योंकि वो केएमपी वाला रास्ता जो है खुला हुआ है, ठीक है ना। सबसे अच्छा रास्ता है वो जाने के लिए अब इस टाइम पे। लेकिन थोड़ा टोल लगता है, 100-150 रुपये, क्या हुआ बस। और मेरठ में आया भाई, मेरठ में यार इतना जाम का 1 घंटा हो गया, 1 किलोमीटर नहीं गाड़ी चली 1 घंटे में, बस पू यार परेशान कर दे साला। काम नहीं है तो ऊपर से जाम में फंस गया। फिर रात को 10-11 बजे करीब आ पाया था घर पे यार। सुबह 5 बजे निकला था और रात को 10-11 बजे करीब आया पाया था। काम क्या हुआ था, वो जो वहाँ पे गया था ना सोनीपत, 870 रुपये का बिल आया था उसका, और उसमें 870 में 600 कुछ रुपये मेरे को मिले थे बस। और वैसे तो 1127 रुपये था। और उसने कुछ ओला ने अपना वो चार्ज निकाल लिया, जो क्या होता है उसका, एयरपोर्ट से लेते हैं पार्किंग चार्ज जो होता है ट्रांसपोर्ट हब वाला, वो ले लिया था। और कुछ कमीशन में काट लिए थे, तो 600 कुछ रुपये मेरे को ऑपरेटर बिल मिला था, है ना। और टोल वाला और नहीं देते ये लोग, जो है वो टोल होता ना सोनीपत वाला टोल, वो टोल नहीं मिलता, वो टोल नहीं मिला था मेरे को। तो भाई आप भी 6 बजे से बैठा हूँ, 8 बज गए, 8 कुछ बज रहे हैं, तो इस टाइम पे अब ड्यूटी अभी तक तो आई नहीं ओला में, देखते हैं क्या होगा। हो सकता है कि ऊबर में आईडी बनवानी पड़ती है ना, क्योंकि ऊबर में आईडी बनवा लेंगे तो फिर ओला में भी ड्यूटी बच जाएगी और ऊबर में भी बच जाएगी। अगर ओला में नहीं बचती है तो ऊबर में तो बचेगी नहीं बचेगी।
कहीं तो छोटी मोटी बजेगी, लेकिन बजेगी तो सही। ऊबर में नहीं बजेगी तो कभी ओला में बज जाए, कहीं उस पर ऐसा आस रहेगी। तो देखेंगे, आज जाएंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आईडी कहाँ बनवाता हूँ, और उस भाई का नंबर भी दे देंगे आप सबको। आप वहाँ से गाड़ियाँ भी अटैच करवा सकते हो अपनी, और अपनी आईडी भी बनवा सकते हो, क्योंकि ओला की आईडी भी मैंने वहीं से बनवाई थी। ठीक है, पहली वाली आईडी थी मेरी, वो पहली वाली आईडी ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद में दोबारा आईडी जो बनवाया था मैंने ओला की। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आगे कोई ड्यूटी वूटी आती है या कुछ होता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो जब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए।